फाइनली हे माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, इस एपिसोड सॉरी इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि किस तरीके से ईशा की सिस्टर और मिशा ने दोनों ने मिलकर इनको बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से ईशा का माइंड थोड़ा खराब हो जाता है। वो गुस्से में रहती है और उसी बीच वो अपने क्लाइंट से भी मिलने चली जाती है। वहां पे जाती है तो पाती है कि वहां की जो मैड रहती है उसका दिमाग खराब कर रही है। इस बीच जो ईशा रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलती है, अगर उनको हमसे मिलना है तो उनको बोलो कि मैं आई हूँ, जाकर बोलो। ऐसे बोल के वो लड़की को बोल देती है, जिसकी वजह से वो मैड थोड़ा डर जाती है और अंदर जाकर वहाँ पे जो लड़की थी ना आरती, उसके मॉम डैड को इन्फॉर्म करती है कि कोई बाहर है जो कि खुद को किसी मतलब वकील बता रही है। देन वो बहुत रूडली तरीके से बात कर रही है। ये सुन के वो ओल्ड मैन जो रहता है ना, वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ओल्ड था, ज्यादा ओल्ड भी नहीं था। वो बंदा जो है बाहर आता है और देखता है कि सामने ईशा है। तो सामने से वो बंदा बोलता है, सॉरी मिस ईशा, एक्चुअली उसको नहीं पता कि आप कौन हो। तो ईशा बोलती है, फाइंड आउट इसको मतलब छोड़िए और मेरे को जो डिटेल चाहिए वो मुझे चाहिए, बस नॉर्मल मुझे जो क्वेश्चन करना है उसका आंसर आप दे दीजिए। तो सामने से वो ओल्ड मैन रहता है, वो बोलता है, आप जो भी पूछोगे हम बताएंगे, बट प्लीज आप अंदर तो आइए। तो सामने से ईशा बोलती है, हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगती है। चलने के कुछ टाइम के बाद ये दोनों हॉल पे पहुंच जाते हैं। हॉल पे उस ओल्ड मैन की वाइफ बैठी थी और बस एक मतलब तस्वीर देखकर रो ही जा रही होती है। इस चीज को देखकर जो हमारी ईशा रहती है वो बोलती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सामने से ओल्ड मैन बोलता है कि जब से हमारी बेटी इस दुनिया से छोड़ के चली गई है, तब से इनका ऐसा ही हाल है। ये बिल्कुल भी कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है। हम इनको ट्राई करते हैं, बट आप समझ सकते हो इनका लगाव आरती से बहुत ज़्यादा था और वो हमारी लाइफ की इकलौती चिराग थी। हमारी इकलौती बेटी थी। और उसके साथ ये सब ऐसे बोल के वो जो ओल्ड मैन रहता है ना, उसकी आंखों से भी आंसू थोड़ा सा निकलने लगता है। तो सामने से ईशा बोलती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आरती को तो नहीं वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसकी मुजरिम को जरूर सजा दे सकती हूँ। ऐसे बोल के वो उस ओल्ड मैन को बोलती है। तो ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है आप बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और क्या क्वेश्चन करना है। आपको कुछ भी जानना हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक चीज का आपको आंसर बखूबी तरीके से दूंगा। तो सामने से जो ओल्ड मैन रहता है ना, उसकी वाइफ जो रहती है, वो जब ईशा को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। बोलती, क्या तुम मेरी बेटी को इंसाफ दोगी? क्या तुम मेरी बेटी को उन दरिंदों से जिन्होंने उसको मारा है उन सभी को सजा दोगी? ऐसे बोल के जो ओल्ड लेडी रहती है ना, वो ईशा को बोल रही होती है। ईशा को उनकी बातों से थोड़ा सा मतलब अलग सा व्यू आने लगता है, जस्ट कि वो अपनी बेटी के लिए इतना जो कंसर्न कर रही थी ना, मतलब इतना ज्यादा उनको प्यार करती थी, ये उनके बातों से उनके लफ्जों से ही पता चल जाता है। तो सामने से ईशा बोलती, अब चिंता मत करिए आंटी, अपनी साइड से मैं पूरी ट्राई करूंगी कि उस इंसान को सजा मिले जिसने ये सब किया है। तो सामने से ओल्ड मैन बोलता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद ईशा जो है कुछ क्वेश्चन करने लगती है, जिस क्वेश्चन का आंसर बखूबी तरीके से ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों अच्छे से देने लगते हैं। तो उसके बाद जो ईशा रहती है वो बोलती है, ठीक है इतना क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंसर आपने दिए हैं वो भी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन। तो सामने से जो आरती की दादी मम्मा रहती हैं वो बोलती हैं, हाँ बोलो। तो ईशा बोलती है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? तो सामने से उसकी मम्मा जो रहती है अपना सर नीचे कर लेती है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, नहीं मिस ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कॉलेज में थी तब भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। देन वर्क के बाद तो कोई था ही नहीं, बस वो रोहन के अलावा कोई नहीं, रोहनदीप के अलावा बस उसी के साथ उसने शादी की थी। अब मुझे नहीं पता और क्या है कुछ नहीं है, ये मुझे नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन माय अकॉर्डिंग उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये बात सुन के जो ईशा रहती है थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन जब उस आरती की मम्मा के साइड उसकी नजर पड़ती है तो देखती है कि जो आंटी थी ना अभी भी अपना सर नीचे की थी। तो कहीं ना कहीं ईशा के अंदर डाउट आ जाता है। तो ईशा जो रहती है
वो सीधा मिस्टर जो वो बंदा रहता है ना, ओल्ड मैन, उससे बोलते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी वाइफ के साथ मुझे अकेला यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर हम कहीं और जाकर बात करें। तो ओल्ड मैन बोलता है क्यों, मतलब आप मेरे सामने से बात कर सकते हो, ये मेरी वाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामने से ईशा बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनल आप दोनों से बात करूँ। तो सामने से ओल्ड मैन बोलता है ओके ठीक है। ऐसे बोल के ओल्ड मैन जो है वहीं बैठ जाता है और ईशा और वो ओल्ड वुमेन जो रहते हैं एक रूम पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद ईशा जो रहती है डोर लॉक करती है और बोलती है तो आंटी आप बताइए, मुझे डाउट है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था या था, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको बखूबी तरीके से पता है, तो आप मुझे कंटिन्यू बता सकते हो बिना रुके। मुझे ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन करना और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बोल के ईशा जो है उस आंटी आई मीन उस ओल्ड वुमेन से बोल रही होती है। तो ओल्ड वुमेन जो है एक लंबी सी सांस लेती है राहत का और बोलती है देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी मिस इशिका, उसका कोई बॉयफ्रेंड था जब वो कॉलेज में थी, लेकिन उसने बताया था कि वो बस एक अट्रैक्शन है और शायद वो लड़का उसे पागल की तरह पसंद करता था। लेकिन बात एक दिन इतनी हद तक बढ़ गई थी कि वो उसका फॉलो बहुत गंदे तरीके से करता था। इस वजह से मैं अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेज दी थी और इस बीच वो लड़का भी इसको ढूंढ ढूंढ के थक गया था, गिव अप कर दिया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और ये सब सडन मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग तो रहा है कि ये सब उसी लड़के ने किया है, लेकिन जो मेरा सन इन लॉ है मुझे उसके ऊपर भी डाउट है, क्योंकि वो हमेशा मेरी बेटी के साइड साथ फाइट करता था। तो वो सामने से ईशा बोलती है किस टॉपिक पे, तो सामने से वो लेडी बोलती है पता नहीं, लेकिन उनके बीच बहुत ज़्यादा फाइट होता था। हाँ बट वो ठीक हो जाते थे जल्दी, बट मुझे लग रहा है इन दोनों में से किसी ने तो मेरी बेटी को मारा है। ऐसा बोल के फिर से वो लेडी जो है रोने लगती है। तो ईशा जो है उनको चुप कराती है और पानी देते हुए बोलती है आप चिंता मत करिए, जिसने भी मिस आरती का मतलब मर्डर किया है ना, उनको मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ईशा जो है उस ओल्ड लेडी से बात करने का ट्राई कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद वो डोर अनलॉक करती है। बाहर जो ओल्ड मैन था ना खड़ा था, वो उसको डर लग रहा था कि आखिर क्या बात है, कौन सी बात है जिसको जो मिस इशिका त्रिपाठी है वो बस मेरी वाइफ से अकेले में बात क्यों करना चाहती हैं। ये सारी बातें वो उस ओल्ड मैन के माइंड में चल रहा होता है। ईसा जब ओल्ड लेडी को वहाँ पे छोड़ती है और वहाँ से ओल्ड मैन से मतलब बात करती है और वहाँ से अलविदा बोल के वहाँ से निकल जाती है और बोलती है हम कल मिलते हैं। उसके बाद जो ईशा रहती है वहाँ से निकलने के बाद सीधा एक रेस्टोरेंट पे चली जाती है। रेस्टोरेंट में जाती है, आराम से वहाँ पे बैठ जाती है एक कॉर्नर एरिया साइड में जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक प्राइवेट रूम जैसा रहता है जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पड़ा रहता है ऐसा। तो वहाँ पे प्राइवेटली तरीके से वहाँ पे आराम से बैठती है, जहाँ पे आप अपने तरीके से मतलब जितना भी टाइम वहाँ पे वेट कर सको उसके अकॉर्डिंग आपको बुक करना पड़ता है, ऐसा कुछ समथिंग रहता है। तो ईशा भी वहाँ पे जाती है, बैठी रहती है और रिलैक्स करने के बाद कुछ खाने का ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के आधे घंटे के बाद इनका जो खाना रहता है ना, जो ऑर्डर किया था इन्होंने, वो सब कुछ आ जाता है। ईसा जो है उसको आराम से खाती है। खाने के बाद उसके माइंड में वही सारी चीज़ें चल रहे होते हैं जो कि उस ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी ने उसे बताया था। इस चीज़ को सुन सुन के जो हमारी ईशा रहती है ना, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, फट रहा होता है दर्द की वजह से, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करके अपना खाना कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट करने के बाद अपना बिल वगैरह सब क्लियर करती है, वहाँ से निकलने का ट्राई ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पे सडन वहाँ पे एंट्री हो जाती है ईरा की। वहाँ पे एंट्री होते ही उसकी बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे ना, वो लोग सभी ईरा के पास जाकर उनसे फोटोग्राफी मतलब फ़ोटो माँग रहा था, कोई ऑटोग्राफ माँग रहा था। इस वजह से जो ईरा रहती है उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जो बॉडीगार्ड रहते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे होते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देन बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे ईरा को देखकर उन्हीं की साइड भाग रहे होते हैं। उन्होंने अभी तक रेस्टोरेंट पे तो कदम नहीं रखा था, लेकिन वहाँ पे रखते ही
जितने भी रेस्टोरेंट के मेंबर्स थे जिन्होंने ईरा को देखा है और देख रहे हैं, वो सभी उसके लिए खड़े हो जाते हैं। उनके पास जाकर, उनके पास जाने के बाद सभी सेल्फी, और कोई तो उनको बस एक छोटा सा सिग्नेचर, आई मीन ऑटोग्राफ के लिए बोल रहा होता है। इन सारी बात को सुन सुन के जो ईशा रहती है, वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। वो बोलते हैं यार, ये जितनी भी लड़की आराम से मतलब रहने का ट्राई करती है, लेकिन कोई ना कोई इनको डिस्टर्ब कर ही देता है। ये सारी बातें जो हमारी ईशा रहती है ना, उसके माइंड में चल रहा होता है। ईशा जो है उसको देखी जा रही होती है। ईरा जो है अपनी सारा जो है काम करती है। देन उसके बाद जो बॉडीगार्ड रहते हैं, उन जितने भी लोग थे ना वहाँ पे, जो कि फालतू की बातें देन पिक वगैरह ले रहे होते हैं, उन सबको साइड करते हैं। साइड करने के बाद ईशा को, सॉरी, ईरा को अंदर लाया जाता है। वहाँ पे लाते ही जो ईरा रहती है वो बोलती है, हाँ यार कितना ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मेरे को ये सब करना। क्या करूँगी, इन सबको तो मैंने ही चॉइस किया था। अब जो मेरा चॉइस है, अब उसको तो कंप्लीट करना भी मेरा हक है। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है अंदर एंटर करती है। वहाँ पे एंटर करती है, देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ईरा के साइड ही देख रहे होते हैं। ईरा को मतलब क्या बहुत क्यूट लग रही होती है। उसने एक वाइट तरीके, मतलब वाइट वाला एक ड्रेस पहना था जिसमें बहुत क्यूट लग रही थी। शॉर्ट इनसाइड था। तो वो सब लोग उनको बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। तो ईरा जो है अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि आप लोगों ने क्या रूम बुक किया है। तो सामने से बॉडीगार्ड बोलता है, अब उस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम, मैनेजर ने कर दिया है। तो सामने से ईशा जो रहती है, वो देख रही होती है कि ईरा अपने बॉडीगार्ड से इतने अच्छे तरीके से बात कर रही है। तो सामने से ईरा बोलती है, ओके, तो वो यहाँ पे आने वाली है क्या। तो वो सामने से बॉडीगार्ड बोलते हैं, पता नहीं, उन्होंने बोला था कि मैंने रूम जो आप लोग का है वो बुक वगैरह कर दिया है, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं है वो आएंगे कि नहीं। तो ईरा जो रहती है अपना हाँ सर जो है हाँ में हिलाती है और बोलते हैं, ठीक है आप लोग जाइए, कुछ खा लीजिए, अब मैं भी अंदर जाती हूँ, कुछ भी आपको पसंद है आप लोग ऑर्डर कर लेना। ऐसे बोल के ईरा जो रहती है वहाँ पे जाकर आराम से बैठ जाती है। वहाँ से मतलब हाँ, बहुत अच्छे तरीके से बाहर का व्यू दिख रहा होता है, क्योंकि ये लोग जिस रेस्टोरेंट में आए थे वो एक मतलब टॉप क्लास रेस्टोरेंट में आता था, जो कि थर्ड मंजिल पे था, जो कि वहाँ से बहुत अच्छा खासा व्यू आ रहा होता है। वहाँ से रास्ता भी और देन नज़ारा भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होता है। ईरा जो रहती है सभी नज़ारे का लुत्फ़ उठा रही होती है और आराम से बैठकर अपना डिनर करी होती है, क्योंकि इस टाइम इनका डिनर का ही था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था। तो ईरा जो रहती है अपना जो डिनर रहता है उसको कंप्लीट करती है। दूसरी साइड जो ईशा रहती है वहीं भी बैठी रहती है, वो बस ईरा का वेट कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो ईशा रहती है वो थक जाती है और वहाँ से निकलने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसी टाइम ईरा जो है वहाँ से बाहर आती है और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपना जो पेमेंट वगैरह था ना वो सब कुछ क्लियर करने के बाद वहाँ से निकल जाती है। निकलती है तो देखती है सामने ही इशिका त्रिपाठी को। तो सामने से ईरा जो है उसको देखकर मतलब थोड़ा सा उसको गुस्सा तो आता है, क्योंकि इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा झूठ बोला था, जिसकी वजह से ईरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। लेकिन वो ना चाहते हुए भी वो इशिका त्रिपाठी के पास जाते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे थे मिस इशिका त्रिपाठी। तो ईशा बोलती है, क्यों आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो सामने से ईशा की बात सुन के ईरा बोलती है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं और क्या करने आते हैं। तो सामने से ईशा बोलती है, हाँ तो वही चीज़, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं क्या करने आते हैं, वही चीज़ तो मैं भी करने आया था यहाँ पे। तो सामने से ईशा जो रहती है गुस्से से बोलती है, आपको कभी अपनी बातें सीधी जवाब में बोलना नहीं आता है क्या। तो ईशा बोलती है, देखो मिस ईरा, मैंने तो आपको सही सही बताया, वैसे भी ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे लोग क्यों आते हैं, ऑब्वियसली अपना पेट भरने के लिए, अपना खाना खाने के लिए। सो ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे उसी चीज़ के लिए आई हूँ। तो ईरा बोलते, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो अपनी कार की साइड बढ़ ही रही होती है। तभी जो गार्ड रहता है वो बोलता है, मिस ईरा, वो एक्चुअली हम लोग का कार जो है खराब हो गया है, एंड आप देख सकते हो। ऐसे बोल के वो जो बॉडीगार्ड रहता है ना, डरते डरते ईरा से बोल रहा होता है। तो ईरा बोलती है, क्या हुआ है। तो एक बॉडीगार्ड बोलता है, एक्चुअली मिस ईरा, वो गाड़ी का चक्का का हवा फुस हो गया है। तो सामने से ये बात सुन के जो ईशा रहती है वो स्माइल करने लगती है, मतलब उसको हंसी आ रहा होता है लेकिन खुद को पर कंट्रोल कर रही होती है। तो सामने से ईरा बोलती है, व्हाट द हेल, मतलब चल क्या रहा है।
तुम लोग पहले से चेक वगैरह नहीं करते हो क्या? तो सामने से बॉडीगार्ड बोलते हैं, मिस ईरा हमें भी पता नहीं ये सब कैसे हुआ, सडन कैसे हुआ, बट ये घर से आने से पहले तो ये सब ठीक था, बट इस टाइम सडन मुझे नहीं पता। ऐसे बोलकर बॉडीगार्ड जो है ईरा को समझाने का ट्राई कर रहा होता है। तभी जो ईरा रहती है वो बोलती है, ठीक है न्यू कार मंगा लो, मैं चली जाऊंगी फिर। तो सामने से बॉडीगार्ड बोलते हैं, उसको तो आते आते बहुत टाइम हो जाएगा मिस ईरा, अब आप एक्चुअली इनको जानती हो तो इनके साथ चले जाओ। ऐसे बोल के वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है। तो जो ईरा रहती है इशिका के साथ देखने लगती है। इशिका को तो इसी मौके का तलाश था जो कि उसको आज मिल चुका था। वो तो ईरा के साइड देखकर स्माइल कर रही होती है। ईरा भाई उसके साइड देखकर उसको मतलब कुछ कुछ होने लगता है, मीन्स डर सा उसके अंदर एक फील हो रहा होता है। उसे लग रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। आ ऐसे बोल के वो खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन वो क्या भी कर सकती थी। तो ईशा बोलती है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं आप लोग आपको मतलब आपके घर तक ड्राइव कर सकती हूँ। तो सामने से जो बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है, थैंक यू सो मच मैम, बट आप एक काम करिए, अगर आपको किसी भी चीज़ का नीड हो, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप प्लीज़ मेरे पास कॉल करिए, बोल के वो अपना कार्ड उनके साइड देती है, सॉरी देता है। तो सामने से ईशा बोलती है, डोंट वरी ये सब नौबत नहीं आएगा। ऐसे बोल के वो बोलती है, आप आओगी ही ना मैम, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ जाइए। तो सामने से ईरा बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो जो बॉडीगार्ड रहता है उनके लिए डोर ओपन करता है और उसके बाद उस कार के साइड वो आगे बढ़ जाता है। तो सामने से ईशा बोलते हैं, मिस ईरा, एक्चुअली अगर आप पीछे बैठोगी ना तो मुझे लगेगा कि मैं आपकी ड्राइवर हूँ, सो बेटर ये रहेगा कि आप ये सामने इस सीट पे आकर बैठ जाओ। तो ईरा जो है गुस्से से ईरा त्रिपाठी की साइड देखने लगती है, सॉरी इशिका त्रिपाठी की साइड ईरा देखने लगती है। तो ईरा बोलती है, क्यों यहाँ पे बैठने से कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी बोला तो सही आपको कि अगर आप पीछे बैठोगी तो लगेगा कि मैं ड्राइवर हूँ, सो बेटर है कि आप भी सामने वाले सीट पे आकर बैठ जाओ, ताकि मुझे भी बेटर फील हो कि कोई मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। तो सामने से ईरा बोलती, हाँ तो आप पहले अकेले ट्रैवल करते थे तो अभी भी कर सकते हो। तो ईशा बोलती, हाँ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मत बैठिए। ऐसे वो बोल ही रही होती है कि जो ईशा रहती है ना, ऐसे बोल के अपना ड्राइविंग स्टार्ट करने ही वाली थी कि जो ईरा रहती है वो अपने बैक सीट से फ्रंट सीट में आकर बैठ जाती है और बोलती है, फाइन मैं बैठ सकती हूँ। ऐसे बोल के वो मतलब सामने देखने लगती है। तो ईशा जो है उसको इस तरीके से देखकर बहुत स्माइल कर रही होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो क्या फीलिंग थी उसको खुद को नहीं मालूम था। तो ईरा बोलती है, थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए। तो ईशा बोलती, क्या आपने मुझे थैंक यू बोला सीरियसली? ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना ईरा की साइड देखने लगती है। तो ईरा को थोड़ा सा एम्बेरस जैसा फील होने लगता है कि यार ये क्या है। तो सामने से ईरा बोलती है, हाँ क्योंकि आप मुझे ड्राइव मतलब अपने घर तक भेज छोड़ रहे हो ना, मेरे को ड्राइव कर, आई मीन लिफ्ट दे रहे हो, तो बस थैंक यू बोल रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सामने से ईशा बोलती है, नहीं बहुत बड़ी बात है कि मिस ईरा ने मेरे को थैंक यू बोला है। तो ईरा का थोड़ा मुंह बन जाता है, वो अपना फेस टर्न कर लेती है। ईशा भी अपना ड्राइविंग जो है आराम से अपना जो कार रहता है उसको ड्राइव कर रही होती है। तो ईरा जो रहती है बाहर की साइड वो अपने नज़ारे को इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि हल्का हल्का सा ठंड था और इस ठंड के मौसम में ये हल्का हल्का ठंड वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देता है। तो ईशा बोलती है, मिस ईरा, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं हो तो कार का आप प्लीज़ शीशा बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सामने से ईरा बोलती है, क्यों, अब मैं आपकी सारी बात क्यों मानूं? तो सामने से ईशा बोलती है, क्योंकि मुझे कोल्ड हो सकता है आपके कारण और मैं अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, सो आप प्लीज़ इसको मतलब बंद कर दीजिए। तो ईशा को थोड़ा सा मतलब ये बोल के हंसी तो आ रहा होता है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है। जो ईरा रहती है गुस्से में रहती है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर रही होती, चुपचाप उसकी बात मानती है। कुछ टाइम के बाद जो ईरा और ईशा रहते हैं वो ईशा के घर पहुंच जाते हैं। तो बोलती है, ये कहाँ पे लाया हो मुझे?" तो ईशा बोलती है, ये मेरा घर है। तो ईरा बोलती है, यार मुझे आपके घर पे क्या करना है, आप मुझे अपने घर छोड़ दो ना। तो ईशा बोलती, आपने अपना घर का मतलब मेरे को एड्रेस तो बताया ही नहीं, तो मैं क्या करती, मैंने आपको सीधा अपने घर लाया है। तो ईरा जो रहती है वो बोलती है, मैं बता रही हूँ ना चलो। ऐसे बोल के वो बोलती है और
ईरा को ना चाह सॉरी ईशा को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। सो है गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। देन सॉरी गाइस, एक्चुअली आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मीन्स वैसा वाला नहीं, ठंड की वजह से, जिसकी वजह से मेरे को जुकाम वगैरह हो रखा है, ठीक है ना। तो स्टोरी में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और बनाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा हो। और मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर आप लोग के लिए स्टोरी लाऊं एंड रेगुलर आप लोग के बीच उपस्थित रहूं। सो गाइस, तो चलते हैं, हम कल मिलेंगे आप लोग से। और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।